नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीटेट 2021 पेपर 2 का यहाँ पर आंसर की है सीडीपी के लिए। और सभी 30 प्रश्न के यहाँ पे आंसर की आपको मिल जाएंगे। बहुत ही संक्षेप में हम यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बाकी अदर सेक्शंस के आपको ऑलरेडी आंसर की प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। आप लोगों आंसर की जरूर देख लीजिएगा। पेपर 1 का मैंने अलग से प्रोवाइड कराया हुआ है ऑलरेडी सभी सेक्शंस के। अपना ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यूपी टेट सीटेट और साथ में सुपर टेट नई शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अधिकतम एक या फिर दो प्रश्न, मैं दो पर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एक ही प्रश्न यहाँ पर मान करके चल रहा हूँ कि एक प्रश्न में हो सकता है कि मेरा आंसर जब ऑफिशियल आंसर किया है तो उससे इतर हो सकता है। अधिकतम एक या फिर दो प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता मल्टीलिंगुइज्म को समझना चाहिए एन एसेट एंड रिसोर्स, एक गुण और साधन के रूप में। पहले वाले का चौथा हो जाएगा राइट आंसर। सेकंड देखिए यहाँ पर, बाल केंद्रित वह कक्षा है जिसमें अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ऐसा क्या? देखिए, जब भी आपको ऑप्शन समझ में ना आए तो हमेशा एलिमिनेशन से जाना चाहिए। ये देखना चाहिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गलत है बाल केंद्रित शिक्षा के क्रम में। तीसरा वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकंड के लिए। थर्ड देख लीजिए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण, तुरंत आप यहाँ पे लगा दीजिए वाइगोस्की महोदय को। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। थर्ड वाला आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। चौथा हो गया। पांचवा देखिए यहाँ पर, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तीसरा वाला यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का। छठा देख लीजिए यहाँ पर, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के क्रियाकलाप दे करके। ठीक है, जो प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनके लिए। चौथा वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देखिए, पठन वैफल्य डिसलेक्सिया, बिल्कुल आप सभी जानते हैं इसको, पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से जो अक्षमता होती है। आठवां देखिए, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? जो तीसरा वाला यहाँ पे, बाकी ये सभी उपयोगी हैं। ठीक है, तीसरा वाला। नौवां देखिए यहाँ पर, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला वाला। 10वां देखिए यहाँ पर, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, पहला और तीसरा यहाँ पर सही होगा। चौथा वाला यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, पहला और तीसरा कथन देख लीजिए आप। दूसरा और चौथा यहाँ पे गलत होगा। 11वां देखिए यहाँ पर, प्रतिकूल परिस्थितियां और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ये सभी पद्धतियां अपने जगह पे ठीक है, प्रभावशाली भी है। ये आपका प्रभावशाली पद्धति नहीं है, उचित पद्धति नहीं है। 11वें का फर्स्ट हो जाएगा। 12वां देखिए, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषीय विविधता को समझना, अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा वाला 12वें का। 13वां देखिए यहाँ पर 13, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगात्मक या फिर सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण की। चौथा वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोलैबोरेशन होना चाहिए। निम्न में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, तीसरा वाला। 15वां देखिए यहाँ पर, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सभी कथन सही है बच्चे के चिंतन के बारे में, पहला वाला आपका कथन सही नहीं है।
फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 15वें का। 16वां देख लीजिए, अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अगर जटिल नहीं होता तो इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविश्लेषणात्मक लोग हैं, जहाँ पर अधिगम को लेकर के कई तमाम प्रकार के उनके द्वारा अध्ययन किया गया, रिसर्च किया गया। ठीक है, बिल्कुल ये प्रश्न आसान था। चौथा वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 17 देखिए यहाँ पर, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। 18 देखिए यहाँ पर, एक प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। 18वें का फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19वां देखिए, बच्चों का विद्यालय में असफल होना ये निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 19वें का। 20वां देखिए यहाँ पर, निम्न में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पहला वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आप लोग हो रहा होगा। जो चौथा वाला ऑप्शन है ये आपका पूर्व बाल्यावस्था के लिए होता है, मध्य बाल्यावस्था के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला, 20वें का फर्स्ट। 21वां देखिए, बच्चों के समाजीकरण सोशलाइजेशन में विद्यालय की भूमिका द्वितीयक होती है। द्वितीयक परिवार जो है प्राथमिक भूमिका निभाता है। 21 का तीसरा वाला राइट आंसर है। 22वां देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? जीन पियाजे ने किया है, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा डाउट रख रहा हूँ, मे भी इस प्रश्न का आंसर सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर दूसरा भी दिया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर 22वें का चौथा बता रहा हूँ। 23 देखिए यहाँ पर, विकास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी। 24 देखिए यहाँ पर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा ही इसके बारे में बढ़िया से दे दिया है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 24 का। 25 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित, देखिए अमूर्त की बात की जा रही है। ठीक है, जो चौथी वाली अवस्था है, चौथा वाला यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ 25 का। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है। 26वां यहाँ पर देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। देखिए पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की ये तीन लोग बिल्कुल पूरी तरह से कन्फर्म है सीटेट परीक्षा के लिए। ठीक है, आप देखे होंगे पिछले अगर 3-4 साल का पैटर्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? बिल्कुल पहला वाला राइट आंसर है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ पर भी बहुत थोड़ा सा डाउट हो रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर लग रहा है 26 के लिए। 27वां देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स। 28 देखिए यहाँ पर, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, देखिए ये जो है जीन पियाजे, ये भी आपका अलग है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला ही करेक्ट आंसर होगा 28 के लिए। 29 यहाँ पर देखिए, एक प्रगतिशील प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है, तीसरा वाला। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर महोदय भी यहाँ पर इनका भी एक प्रश्न यहाँ पर आया हुआ है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? देखिए स्थानिक जो होता है, ये जो मूर्तिकार होते हैं या जो आर्किटेक्चर होते हैं, ये भी आपका गलत है जोड़ा। ठीक है, ये पहले ही गलत हो गया। यहाँ पर तीसरा वाला है बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही, सुमेलन सही मैच है। थर्ड हो जाएगा हमारा 30 का राइट आंसर। तो दोस्तों आई होप आप सभी ने अपने आंसर
मिला लिए होंगे। और इसी तरह से आप अदर सेक्शंस के भी आंसर आप जरूर मैच करवा लीजिएगा। और कितने टोटल आपके नंबर बनेंगे आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फेसबुक पेज का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।